हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मोस्ट रिपीट हो रहे हैं। जो अपकमिंग एग्जाम में CHSL जो चल रहा है उसमें जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो तो ये देख के बहुत ज़्यादा जाना क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम में हुए हैं और जो अभी जस्ट 1-2 महीने में एग्ज़ाम हुए हैं उनके PYQ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व। तो कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व कहाँ करते हैं अपन? करते हैं नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पटकाई हिल्स आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल माउंटेन। पटकाई हिल्स किसका पार्ट है? वो है पूर्वांचल माउंटेन का पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। तो कौन सी पीक हिमालय का पार्ट है? वो है कामेत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा पीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हाइट पूछते हैं और ये बहुत ज़्यादा रेलवे में तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन और SSC में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंचनजंगा की हाइट क्या है? 8,598 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन में कौन सी पीक नहीं है? तो वो है कलसुबाई। कलसुबाई हिमालय माउंटेन में नहीं है। नंदा देवी, अन्नपूर्णा और कामेत ये तीनों हिमालय माउंटेन का पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस हिल स्टेशन रानीखेत इज लोकेटेड इन। तो रानीखेत कहाँ पे लोकेटेड है? वो है हिमालय माउंटेन्स पे रानीखेत लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मौसिनराम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट रेनफॉल मौसिनराम में होती है तो वो कहाँ पे? वो है खासी हिल। और खासी हिल कहाँ पे है? ये है मेघालय में। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मिनरल इज डिपॉजिट इन मैकाल। मैकाल हिल्स में कौन सा मिनरल डिपॉजिट होता है? तो वो है बॉक्साइट। मैकाल हिल में कौन सा मिनरल डिपॉजिट होता है? वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस लाइक रिवर बाइफर्केशन कैन क्रिएट वैल्यूएबल लैंडफॉर्म्स फॉर द एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ सच लैंडफॉर्म। तो इस लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है रिवर डेल्टास, रिवर एंड डेल्टास। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लैंडफॉर्म कैन रिवर फॉर्म इन इट्स मिडिल कोर्स। एक तो ये लैंडफॉर्म का क्वेश्चन था कि अ प्रोसेस लाइक रिवर बाइफर्केशन। रिवर बाइफर्केशन किस लैंडफॉर्म से होता है? तो वो होता है रिवर डेल्टास से। और कौन सी लैंडफॉर्म होती है? और यहाँ पे लैंडस्केप, विच लैंडस्केप व्हाट लैंडस्केप कैन रिवर फॉर्म। तो कौन सी लैंडस्केप रिवर फॉर्म करती है इन इट्स मिडिल कोर्स? तो वो है मिएंडर। और सबसे ज़्यादा मिएंडर कौन सी रिवर करती है? वो है झेलम, जो अपनी यूथ स्टेज में ही मिएंडरिंग स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन ओशन। The liquid water present in ocean, lake and river get converted to the gaseous form in the presence of sunlight in the water cycle. This step is called evaporation. Next question, what is the major purpose of Salal Dam? Salal Dam का major purpose क्या है? Located on the Chenab River in Jammu and कश्मीर। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सलाल डैम किस रिवर पे बना हुआ है? चंबल रिवर पे और चिनाब रिवर पे। और चिनाब रिवर कहाँ बहती है? वो है जम्मू कश्मीर में। और उसका मेन पर्पस क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानंदा रिवर राइजिंग इन डैश इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। महानंदा कहाँ से राइज होती है? तो वो होती है दार्जिलिंग हिल से। और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है ट्रिब्यूटरी गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज भाखरा डैम बुल्ट। भाखरा नांगल डैम किस रिवर पे बुल्ट है? वो है सतलज पे। और सतलज कहाँ बहती है? पंजाब में। तो भाखरा नांगल डैम कहाँ पे हो गया? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज नॉट नोन फॉर कोल डिपॉजिट। कौन सी रिवर वैली कोल डिपॉजिट के लिए जानी नहीं जाती? तो वो है सतलज। सतलज कहाँ बहती है? पंजाब में। और ये कोल वैली के लिए नहीं जानी जाती। महानंदा, गोदावरी एंड सोन, ये तीनों कोल डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शारदा रिवर राइजेस इन डैश ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय। तो शारदा रिवर किस ग्लेशियर से निकलती है? मिलान ग्लेशियर से। मिलान ग्लेशियर से निकलती है शारदा रिवर। और मिलान ग्लेशियर है कहाँ पे? वो है नेपाल में। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि शारदा रिवर निकलती कहाँ से? मिलान ग्लेशियर से। और मिलान ग्लेशियर लोकेटेड है नेपाल में। विच रिवर इज नोन एज लक्षण खंबात इन तिब्बत। तो कौन सी रिवर को लक्षण खंबात के नाम से जाना जाता है? वो है सतलज। और कहाँ पे जाना जाता है? ये तिब्बत में। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन। इंडस रिवर बेसिन का कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी पार्ट नहीं है? वो है सिक्किम। सिक्किम इसका पार्ट नहीं है। और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये सारे इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द धनसिरी एंड सुबनसारी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। धनसिरी एंड सुबनसारी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? इट इज ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है नामचा बरवा से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि ब्रह्मपुत्र यू टर्न कहाँ से लेती है? तो वो नामचा बरवा से अपना यू टर्न लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो कामेंग गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। मंजरा, इंद्रावती एंड प्राणहिता ये तीनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। द जस्कार एंड नुब्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। जस्कार एंड नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? जस्कार एंड नुब्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। और इंडस रिवर कहाँ पे बहती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और फिर ये कहाँ चली जाती है? फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। द तुंगा एंड भद्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। तुंगा एंड भद्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ रिवर रीच अ लो लाइंग प्लेस it continue erosion of soil as well as deposition. When a river reaches a low-lying plains, it continues erosion of soil as well as deposition, and as a result, both these factors another river channel develop, and later it detach from the main river, forming U-shaped lakes. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यू शेप्ड लेक्स, दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो जब यू शेप्ड लेक बनती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी किस रिवर बेसिन पे है? वो है कावेरी पे। तो पुडुचेरी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बेसिन? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following river flow north to the Tropic of Cancer in India? तो कौन सी रिवर है वो फ्लो होती है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो नाम है यमुना। यमुना रिवर इज फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू मध्य प्रदेश। तो कौन सी रिवर है जो मध्य प्रदेश में बहती है? वो है बेतवा। बेतवा रिवर फ्लो फ्रॉम द मध्य प्रदेश। वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो और रेनफॉल और द स्प्रिंग ड्रेन्स डाउनवर्ड्स थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड एंड फाइनली गेट मिक्सड इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी लाइक अ रिवर एंड ओशन। दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो दो ड्रेनेज बेसिन है। एक तो अरेबियन सी ड्रेनेज बेसिन है जिसमें जो वेस्टवर्ड साइड रिवर फ्लो होती हैं जैसे नर्मदा, तापी और
माही, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये इनका ड्रेनेज बेसिन क्या है? अरेबियन सी इनका ड्रेनेज बेसिन है। और जो ईस्टवर्ड साइड फ्लो होती हैं उनका ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर होती है? महानदी, गोदावरी, गंगा, यमुना, ये सारी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज बेसिन है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द नेविगेशन पोर्शन ऑफ बराकर रिवर इन इंडिया इज द नेविगेशन पोर्शन ऑफ बराक रिवर इन इंडिया इज 1 to 1 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन लखीमपुर एंड भंगा विच was declared as डैश इन 2016। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल वाटरवे 16, तो नेशनल वाटरवे 16 पहली बात तो किस रिवर पे है? वो है बराकर रिवर पे क्वेश्चन आ सकता है। और बराकर रिवर इंडिया में कितनी फ्लो होती है? 131 किलोमीटर फ्लो होती है। और कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है? लखीमपुर से भंगा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भूरी और दिहिंग। विच पोल्यूटेंट कोज ओशन एडिफिकेशन? कौन सा पोल्यूटेंट ओशन एडिफिकेशन करता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिवर बॉडी आर नोन एज द नरिशेस ऑफ ओशन? तो नरिशेस ऑफ ओशन ये है एस्चुरीज। द ओशन ट्रेंच और द नैरो डिप्रेशन ऑफ द सी फ्लोर आर फॉर्म्ड बाय द रीजन ऑफ। तो ये किससे फॉर्म होता है? वो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी इज अ नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ओशन। द कोज ऑफ सुनामी इन द ओशन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुनामी का कोज क्या है? द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर ओशन। जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है ओशन में, उसकी वजह से सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नीशियस रॉक। तो गब्रो, ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बसाल्ट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? इग्नीशियस रॉक के। इग्नीशियस इज अ प्राइमरी रॉक। Igneous, sedimentary and metamorphic rocks are interconvertible through a continuous process। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले इग्नीशियस बनती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है और फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड रॉक, डस्ट, सोइल एक्सेट्रा that is deposited on the bed rock surface like a blanket. A layer made up unconsolidated rock, dust, soil, etc. that is deposited on a bed rock surface like a blanket is known as regolith। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहते हैं? regolith। The property of rock or soil that identifies the ability of allowing fluids to flow through it is called permeability। permeability कहते हैं जब कोई भी रॉक है उसके अंदर से छेद हो जाता है और पानी आर पार निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? permeability। नेक्स्ट क्वेश्चन, layers of varying thickness are found in which of type of rock? तो लेयर्स कहाँ पे किस रॉक में लेयर्स पाई जाती हैं? तो वो है सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स पाई जाती हैं। फ्यूल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड ओनली इन विच काइंड ऑफ रॉक? फ्यूल्स किस टाइप के रॉक में पाए जाते हैं? तो वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में ही लेयर्स पाई जाती हैं और फ्यूल्स भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? जिसमें जो भी पेड़ पौधे हैं या जानवर है और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वो नीचे दब गए, तो उससे ही फ्यूल क्रिएट हो जाता है और उससे ही लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं। द ओरिजिनल नॉन मेटामॉर्फिक रॉक दैट अंडरगोज
परफॉर्म्ड फिजिकल और केमिकल चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोथोलिक, एक आया था रिगोलिथ, रिगोलिथ द लेयर मेड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक, डस्ट और सोइल, कोई भी रॉक, डस्ट और सोइल की लेयर बनती है उसको कहते हैं रिगोलिथ। और प्रोथोलिथ किसको कहते हैं? द नॉन मेटामॉर्फिक रॉक दैट अंडर गोज परफॉर्म फिजिकल, और जिसमें फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसको कहते हैं रिगोलिथ। और जिसमें रॉक, डस्ट और सोइल के पार्टिकल्स बनते हैं उसको कहते हैं रिगोलिथ। और जिसमें फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसको कहते हैं प्रोथोलिथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ।